गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। आज के दिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5 से लेकर कुछ सवाल को हल करेंगे। पिछले वीडियो हमने प्रश्न नंबर 3 तक शायद हल करवा दिया था, तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 से हल करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बीच में कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए कुछ दिन के लिए वीडियो रुक गया था, और आज के दिन से आज से लगभग वीडियो लगातार चलती रहेगी और आप सबकी तैयारी अच्छी चली, इसलिए हम हमेशा आपको क्लास देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर हमने 3 तक हल किया था। प्रश्न नंबर देखिए, समाधान श्रेणी में हमने कुछ नियम सीखे थे कि समाधान श्रेणी कब होती है, जब उसका सर्वांतर क्या हो, समान हो। ठीक है, तो प्रश्न यही हमें चौथा में प्रश्न ये निकाल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से एपी हैं, यदि एपी हैं तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके बीच और इनके 3 और पद लिखिए। यानी जितने पद दिए उसमें से हमें 3 पद और लिखना है और उसका सर्वांतर निकालना है कब, जब एपी होगा तब। एपी कब होता है, हमने आपको बताया था कि जब उसका सर्वांतर क्या हो, समान हो। तो हम सर्वांतर में निकालना ही पड़ेगा। जब सर्वांतर समान रहेगा तो एपी रहेगा, और यदि एपी रहेगा तो उसके हमें 3 पद और निकालने हैं, यदि जितने पद अभी दिए हैं। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चौथे का पहला नंबर प्रश्न में दिया है 2, 4, 8, 16। हमें एपी दे रखा है 2, 4, 8, 16। इसको हम एपी भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है एपी है या नहीं है। देखिए, हमें एक श्रेणी दी रखी है, ठीक है, श्रेणी दी रखी कराए एपी है या नहीं है। देखिए, और यदि कोई एपी है तो इसका हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। तो एपी होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि सर्वांतर एपी कब होगा, जब सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। सर्वांतर यहाँ पे हमें 2 निकालना पड़ेगा ताकि हमें तभी हमें पता चलेगा कि है सर्वांतर समान है या नहीं है। तो पहला सर्वांतर निकाल लेते हैं D1। तो इस वाले पद में से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम 4 में से करेंगे, घटाएंगे -2 को, तो फिर प्लस कर देगा कितना, 2, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि हम सर्वांतर दूसरा निकालते हैं D2, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 8 में से हमें जब 4 घटाएंगे तो कितना जा रहा है, 4। आपको दिख रहा है कि सर्वांतर समान नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिखना है चूंकि D1 नॉट इक्वल है D2 के, नहीं सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, बस यही हमारे पास हो जाएगा उत्तर। ठीक है, सर्वांतर समान है इसलिए एपी नहीं है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है -5 का -1 3, 7। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा नहीं, ये वाला प्रश्न नहीं है, ये तीसरे का प्रश्न है। इसका जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास है 2, 5/2, 3, 7/2। डैश डैश लगा है पे, यहाँ पर भी डैश डैश लगा है। ठीक है, अब पूछता है कि एपी है या नहीं, तो उसके लिए हमें फिर निकालना पड़ेगा सर्वांतर D1। तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा 5/2 और -2। तो जब घटाएंगे तो हमें लस लेना पड़ेगा, लस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आ जाएगा 2, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। D2 निकाल लेते हैं, तो इसमें से इसको हटाना पड़ेगा। तो 3 - 5/2। लस लीजिए, लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 दूना 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 - 5, यानी कितना आ गया, 1/2।
तो आपको दिख रहा है कि सार्वंतर यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखिए चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो इसके 3 पद और निकालने हैं। यहाँ तक तो ठीक है, इसके 3 पद और निकालने हैं। तो देखिए आपको पता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d है। यानी a प्लस 3d तक का मान हमें दिया है, आगे के 3 पद और निकालने हैं। देखिए a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आगे के 3 पद और कहा जाएंगे 3 पद। a प्लस 3d तक दिया है, आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। बात समझ पा रहे हैं? 3 पद आगे के और निकाले, जितना तक दिया उसके आगे के 3 पद, तो इतना तक दिया है। तो a पद कहाँ तक दिया है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d तक दिया है। आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब इसी में हम मान रखते हैं और हमें आगे के 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। तो a का मान आपको यहाँ पे देख रहा है कितना है, 2। तो रखिए 2 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है पे देखिए 1/2। तो 1/2, 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2, 1 कम 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। a प्लस 5d है, थोड़ा इसको हम गैप दे के लिखते हैं क्योंकि, और a प्लस 6d मान पुट करिए। a का मान हमारे पास है 2, 5 गुणा d का मान कितना हमारे पास है, 1/2। 2 प्लस 5 एकम 5/2। जब लस लेके हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 5 कितना आ जाएगा, 9। तो अगला आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। a प्लस 6d, तो a का मान हमारे पास 2, 6 गुणा d का मान कितना आया, 1/2। तो 2 तिया 6, 3 बार में कटा, तो 2 प्लस 3 एक कब कितना आ जाएगा, 3, यानी कितना आ गया, 5। तो 3 पद हमारे पास क्या आ गए, वो आ गए 4, 9/2, 5। यही हो जाएगा हमारे पास उत्तर। अच्छा, ये कब करना है, जब सार्वंतर मतलब एपी होगा, और जब एपी नहीं होगा तो हमें आगे के 3 पद नहीं निकालने हैं। इसलिए इसका सार्वंतर बराबर था, इसलिए एपी था, और जब एपी था तो हमने आगे का 3 पद निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा वाला हमारे पास है -1.2 कामा -3.2 कामा ठीक है, -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 डैश डैश। ठीक है, तो हम निकालते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर D1, इसमें से घटा दीजिए, तो -3.2 माइनस, ये वाला भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1.2। तो -3.2 में से 100 घटाएगी तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, D2 निकाल लीजिए, इसमें से 100 घटा दीजिए, -5.2, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +3.2।
कितना आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा माइनस का 2। क्या लिखे, चूँकि सार्वंतर चूँकि सार्वंतर यानी D1 बराबर है किसके, D2 के, इसलिए यह AP है। जब AP है 3 पद, 3 पद क्या था, अच्छा देखिए यहाँ पे कहाँ तक दिया है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, तो A का मान कितना दे रखा हमारे पास, -1.2 प्लस 4 गुणा D का मान कितना दे रखा हमारे पास, -2, तो -1.2 माइनस और प्लस हो जाएगा, -4 दूना 8, तो जोड़ दीजिए तो 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी आ जाएगा -9.2। ठीक है, A का मान वही -1.2 प्लस 5 गुणा D का मान कितना हमारे पास है, -2, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 5 गुना कितना हो जाएगा 10, जोड़ दीजिए 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, -11.2। ठीक है, A का मान -1.2 प्लस 6 गुणा D का मान -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 1 13.2। अतः 3 पद क्या आ गए हमारे पास, वो आ गया -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। ठीक है, 3 पद क्या आ गया, -9.2 -11.2 -13.2 आ गए। ठीक है, अब चौथा प्रश्न क्या है, अच्छा इसमें सारे प्रश्न को वही करना है, आगे के 3 पद निकालना है और जांच करना है कि सार्वंतर है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम कुछ प्रश्न करवाते हैं और कुछ आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, ठीक है, चौथा प्रश्न हमारे पास है -10 कामा -6 कामा ठीक है -2 और कामा 2। हमें जांच करना है कि AP है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे सार्वंतर, यदि सार्वंतर समान रहेगा तभी AP होगा। ठीक है, तो इस वाले पद में से हमें इसको घटाना पड़ेगा, तो -6 से करेंगे -10 को, तो क्या हो जाएगा +10, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यदि हम D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो -2 माइनस करेंगे -6 को, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 4। चूँकि सार्वंतर यानी D1 बराबर है किसके, D2 के, इसलिए यह AP है। जब AP है तो 3 पद और निकाल रहे हैं, तो 3 पद वो क्या होंगे, देखिए A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D दिया है, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, मान रखिए, तो A का मान कितना हमारे पास है -10 प्लस 4 गुणा D का मान कितना हमारे पास आया है 4 ही आया है, तो -10 और प्लस 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 6। A का मान -10 प्लस 5 गुणा D का मान हमारे पास कितना आया 4, तो -10 और प्लस 5 चौके कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा
10। ए का मान हमारे पास हो जाएगा -10 प्लस 6 गुणा डी का मान कितना आया 4, तो -10 और प्लस 6 चौके कितना हो जाएगा 24, कितना बचा 14। अतः 3 पद क्या आ गए 3 पद वो क्या हो गए हमारे पास 6, 10, 14, ये हमारे पास आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न 3 प्लस 3 कामा 3 प्लस करड़ी 2 कामा 3 प्लस 2 करड़ी 2 कामा 3 प्लस 3 करड़ी 2। ठीक है, तो हम निकालते हैं सार्वंतर इनका D1, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3 प्लस करड़ी 2 माइनस करना पड़ेगा किसको 3 को, प्लस का 3 माइनस का 3 कितना आया करड़ी में 2। D2 इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3 प्लस करड़ी 2 करड़ी में 2 में से घटाना पड़ेगा 3 प्लस करड़ी में 2 3, ए माइनस और ए प्लस करेगा माइनस, कितना आ जाएगा करड़ी में 2, तो ए तो कट गया, 2 करड़ी 2 में से 1 करड़ी 2 घट जाएगा, कितना बचेगा करड़ी में 2, जो कि सार्वंतर D1 बराबर किसके D2 के, इसलिए यह AP है। ठीक है, अगला नंबर, अब 3 पद निकाले क्योंकि AP है, तो 3 पद क्या है हमारे पास A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। मान रखिए A का मान कितना हमारे पास है 3 प्लस 4 गुणा D का मान कितना हमारे पास रखा है करड़ी, तो क्या आ जाएगा 4 करड़ी में 2। अगला A का मान हमारे पास है 3 प्लस 5 और D का मान कितना लिखा हमारे पास करड़ी 2। A का मान है हमारे पास 3 प्लस 6, D का मान करड़ी में 2, अतः 3 पद क्या आ गए हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 4 करड़ी 2 कामा 3 प्लस 5 करड़ी 2 कामा 3 प्लस 6 करड़ी 2, ये हमारे पास उत्तर आ गया। ठीक है, जब AP रहेगा तभी हमें 3 पद निकालने हैं, AP रहेगा तो 3 पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ठीक है, छठा हमारे पास है 0.2 कामा 0.22 कामा पढ़ता चला गया है, छठा नंबर हो जाएगा यहाँ पे 0.2 कामा 0.22 कामा 0.222 कामा डॉट डॉट, अच्छा यहाँ पर भी डॉट डॉट लगाया आगे, डॉट डॉट लगा लीजिए। ठीक है, तो यदि हम सार्वंतर निकालेंगे इनका D1, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तो 0.22 और माइनस का 0.2, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 0. ये 2 में से 2 जाएगा 0, आ जाएगा 0.2। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर यदि हम D2 निकालेंगे, इसमें से इसको घटाइए 0.222 माइनस 0.22, जब इसको घटाएंगे तो 0.002 बराबर है नहीं, चूँकि सार्वंतर D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए यह AP
नहीं है, क्योंकि ये 0.02 है, क्या है 0.002 है। यहाँ पे 2 अंक पे 10, यहाँ पे कितना अंक पे 10, 3 अंक पे 10 है, इसलिए क्या हो जाएगा AP नहीं, क्योंकि सारांतर समान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारे पास है 0, -4, -8, 0, -4, -8, -12 ... निकालेंगे हम सारवंतर D1 बराबर, तो इसमें से इसको हटाना पड़ेगा, तो -4 कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको हटाइए तो -8 माइनस करिएगा, फिर -4 को तो माइनस क्या कर देगा, प्लस का 4, यानी कितना आ जाएगा, -4। तो चूंकि सारवंतर जो D1 है वो बराबर किसके है, D2 के, इसलिए यह AP, और जब AP है तो 3 पद हमें और निकालने हैं। ठीक है, तो 3 पद और निकाल लेते हैं। तीन पद क्या हो जाएंगे हमारे पास, A + D, A + 2D, A + 3D तक दिया है, आगे निकालना है। तो A + 4D, A + 5D, A + 6D, अच्छा, सॉरी, हाँ ठीक है। A का मान कितना हमारे पास है, 0, +4 गुणा D का मान कितना हमारे पास, -4, तो -16, 0 से कोई मतलब नहीं है, कितना आ जाएगा, -16। 0 प्लस माइनस माइनस 4 जो कि 16, जब माइनस करेंगे कितना आएगा, -16 आएगा। A का हमारे पास होगा 0 + 5 गुणा D का मान -4, तो 5 जो कि 20, प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, -20। A का मान 0 + 6 गुणा D का मान -4, तो 6 जो कि 24, प्लस माइनस माइनस यानी कितना आ जाएगा, -24। अतः 3 पद क्या आ गया हमारे पास, 3 पद वो क्या आ गया, -16 का, -20 का, -24, और यही हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे तो सारा डाउट पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप फिर भी आपका डाउट क्लियर हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, इस तरह में कोई दिक्कत है, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न सारे इजी है, ज़्यादा कठिन भी है नहीं, और सारे प्रश्न सेम है। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारे पास दिया है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ... हमने क्या निकालेंगे, सारवंतर यानी हम D1 निकालते हैं पहले, तो इसमें से इसको हटाते हैं तो -1/2, और माइनस करिएगा -1/2 को तो प्लस हो जाएगा 1/2, कितना आ गया, 0। D2 निकाल के चेक कर लेते हैं, तो इसमें से इसको हटा दीजिए तो -1/2, माइनस करिएगा -1/2 को तो प्लस क्या आ जाएगा, 1/2, तो ये भी क्या आ गया, 0। सारवंतर समान है, मतलब AP है। तो चूंकि सारवंतर D1 बराबर है किसके, D2 के, इसलिए यह AP है। ठीक है, और जब AP है तो 3 पद और निकालने हैं, 3 पद वही आ जाएंगे क्योंकि सारवंतर क्या है, 0 है। तो 3 पद क्या होते हैं हमारे पास, A + 4D, A + 5D, और A + 6D। तो A का मान कितना हमारे पास है, -1/2 + 4 गुणा D का मान 0,
तो ए तो पूरा जीरो कर देगा, तो कितना आ जाएगा -1/2। तो ए का हमारे पास -1/2 प्लस 5 गुणा डी के मान कितना है 0, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो कर देगा, कितना आ जाएगा -1/2। ए का मान -1/2 प्लस 6 गुणा डी का मान 0, तो ए तो जीरो हो गया, ए कितना आ जाएगा -1/2। अतः 3 पद क्या आ गया हमारे पास, 3 पद क्या आ गया -1/2 कमा -1/2 कमा -1/2, और ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, 9वां नंबर। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, नौ प्रश्न हमारे पास है 1,3,9,27। ये तो ये भी है नहीं क्योंकि पहले ही दिख रहा है। 1,3,9,27 डॉट डॉट लगा, तो हम सार्वंतर निकाल के चेक करते हैं। सार्वंतर D1 बराबर माइनस करिए, 3 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो कितना आएगा 2। D2 निकालिए, 9 में से घटाना पड़ेगा, तो 9 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 6, बराबर है या नहीं है। तो चूंकि सार्वंतर D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए यहाँ AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है, तो आगे की 3 पद हमें निकालने की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि AP नहीं है। ठीक है, 10वां प्रश्न हमारे पास क्या है, 1,2 1,3 1,4 डॉट डॉट, ये हमारे पास AP है। क्या दिया है, A,2A, 3A, 4 डॉट डॉट, तो सार्वंतर D1 वो कितना आ जाएगा, घटाइए 2A में से A घटाइए, कितना आएगा A। D2 निकालिए, तो 3A में से घटाना पड़ेगा 2A को, तो कितना आ जाएगा A, बराबर है। तो चूंकि सार्वंतर D1 बराबर किसके, D2 के, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो 3 पद निकाल रहे हैं, तो 3 पद क्या होते हैं हमारे पास, A प्लस, अच्छा दिया कहाँ तक हमें देख ही लेते हैं, हमारे पास वही दिया है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आगे निकालना हमको क्या, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। मान रखिए A का हमारे पास कितना दिख रहा है, A ही है। 4 गुणा D का हमारे पास कितना लिखा है A, तो A प्लस 4 का गुणा A में तो हो जाएगा 4A, और बराबर करेंगे कितना आ जाएगा 5, 4A और A कितना हो जाएगा 5A हो जाएगा। A का मान A प्लस 5 गुणा D का हमारे पास कितना है A, तो A और प्लस 5 गुणा A में कितना आ जाएगा 5A, यानी कितना आ जाएगा 5A और A कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा। A का मान हमारे पास A ही है, 6 गुणा D का भी मान कितना हमारे पास A आया है, तो A प्लस 6 गुणा A में हो जाएगा 6A, और टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 7A। अतः 3 पद हमारे पास क्या आ गए, 3 पद क्या आ गए हमारे पास, 5A, 6A, 7A, और ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, 5 प्रश्न और बचे हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, A, A स्क्वायर है ये,
हाँ ठीक है, कामा ए पर क्यूब कामा ए पर 4 डॉट 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 डॉट, तुम निकालेंगे सार्वंतर D1 बराबर, तो इसमें से घटाइए ए स्क्वायर माइनस, घटेगा क्या, घात से नहीं तो घटेगा नहीं, इतने भी छूट जाएगा। D2 निकालिए तो घटा दीजिए ए क्यूब माइनस, सेम है क्या, नहीं है, चूँकि सार्वंतर D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हम घटा ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए हम a का वन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस वन, यहाँ पर हम ए स्क्वायर का वन करेंगे तो a माइनस वन, लेकिन बाहर यहाँ पे देखिए a यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, AP नहीं है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, करड़ी 2 करड़ी 8 करड़ी 18 करड़ी 32, करड़ी 2 करड़ी 8 करड़ी 18 करड़ी 32 डॉट डॉट। देखिए इसको हमें पहले अपने मैनेज करना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी 2, इन सब का देखिए वर्गमूल निकल जाएगा। 8 को हम कह सकते हैं 2 करड़ी में 2, ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम 8 का जब लफ्ज़ लेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो इन दोनों का तो जोड़ा बन जाएगा, तो एक ठो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर, इनका जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए क्या हो गया अंदर, इनका जोड़ा नहीं बन पाया, ऐसे रह गए, तो एक अंदर ही रह गए, बाकी ये जोड़ा बन गए तो क्या आ गए, बाहर आ गए। तो 2 करड़ी 2, 18 को हम लिखेंगे 3 त्रिका 9 दूना 18, 32 को लिखेंगे 4 करड़ी 2, 4 चौका 16 दूना 32, 3 त्रिका 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8, बाकी 2 वही है। ठीक है, तो अब हमारे पास श्रेणी ऐसी प्राप्त होगी। तो अब हम जांच करते हैं सार्वंतर बराबर है या नहीं है। तो सार्वंतर D1 बराबर 2 करड़ी 2 में से माइनस करना पड़ेगा करड़ी में 2 को, तो कितना आ जाएगा, करड़ी 2 में से एक ठो घट गया, बचा एक ठो। D2 निकाल लीजिए, 3 करड़ी 2 में से घटाना पड़ेगा 2 करड़ी में 2 को, 3 में से 2 घटा दीजिए तो एक ठो बचेगा। अब देखिए आपको बराबर दिख रहा है, तो चूंकि सार्वंतर D1 बराबर किसके, D2 के, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो 3 पद निकालने हैं, तो 3 पद हमारे पास क्या हो जाएंगे, A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो A का हमारे पास कितना है, करड़ी 2 प्लस 4 गुणा D का मान करड़ी 2। ठीक है, तो 1 करड़ी 2 प्लस 4 करड़ी 2, तो 4 एक कितना आ जाएगा, 5 करड़ी 2। अब चाहे तो 5 करड़ी 2 लिखिए, फिर 5 को अंदर भेज दीजिए, तो अंदर जब भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 दुना कितना आ जाएगा 50, यानी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं करड़ी में 50। ठीक है, क्योंकि अंदर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा तभी जोड़ा बाहर आएगा, तो जब अंदर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 पहले से ही गुणा में 25 दुना कितना आ जाएगा 50। ए का मान कितना हमारे पास है, करड़ी में 2 प्लस 5 गुणा D का मान करड़ी में 2। ठीक है, तो 1 करड़ी 2 और प्लस गुणा करेगा तो 5 करड़ी 2, 5 करड़ी 2 और 1 करड़ी 2 कितना आ जाएगा, 6 करड़ी 2। तो अंदर भेज दीजिए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 गुणा कितना हो जाएगा 72, तो टोटल करड़ी में कितना आ जाएगा 72। ए का मान करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी और 6 गुणा करड़ी 2, क्योंकि D का मान करड़ी 2, तो करड़ी 2 और प्लस 6 का गुणा करड़ी में 2, 6 करड़ी 2, 6 करड़ी 2 और करड़ी 2 कितना हो जाएगा 7 करड़ी, अंदर भेजिए, 7 सत्ते 49, 49 को 2 करेंगे कितना आ जाएगा 98, 49 दूना 98। ठीक है, आ गया। तो अतः 3 पद हमारे पास क्या आ गए, 3 पद क्या आ गया हमारे पास,
करड़ी में 50, कामा करड़ी में 72, कामा करड़ी में 98, ये हमारे पास आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, हमें कैसे लिखना आपको नहीं समझ आया क्या? अब वो देखो 5 के, देखिए ये आता है जब हम लिखते हैं इसको, देखिए 5 का स्क्वायर गुणा 2, तो 1 स्क्वायर बाहर जाता है तो 5 कड़ी में 2, ऐसा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे गुणा कर दीजिए ना, 5 स्क्वायर 25, 25 कितना आ गया 50। ठीक, चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारे पास कौन सा है? 13। ठीक है, ठीक है, 13 प्रश्न सेम है, इसलिए 13 आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप अपने से करिएगा। बाकी 14 और 15 देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 13 भी देखिए इसी के जैसा है, यदि वर्गमूल निकला तो निकाल दीजिए, और हमारी सबसे तो है नहीं शायद, AP नहीं है। ठीक है, आप लोग करिएगा अपने से, वर्गमूल निकला तो निकाल दीजिए, नहीं निकलेगा तो छोड़ दीजिए पे। बताते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की ओर। ये हमारे पास है, आपको दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर पास क्या दिया है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। डॉट डॉट। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? 8। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 16। चूंकि सार्वंतर D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए यह AP नहीं। ठीक है, आंसर AP ने तो 3 पद निकाले नहीं है। लास्ट प्रश्न है, पंद्रह वाला। ठीक है, 15 वाला आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्योंकि 15 भी इधर 14 वाले सेम है। आपको 2 प्रश्न होमवर्क करने हैं। देखिए, तो ये भी हमारे पास जा रहा है होमवर्क में, आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम कल आपको कमेंट में कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि जहाँ भी आपको कोई डाउट है, आपको जहाँ नहीं सुना, तो एक बार वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।